हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दारुल उलूम फैज़ान सैयदना से फारिग दो तलबा के सर पर दस्तार हिफ्ज़ लपेटी गई। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, नूर का मीनार बनाए और इसके रोशनी के दायरे को वसी से वसी तर फरमाए। आपके नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं थे, बाइख्तियार नबी थे। उंगली का इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। और सहबा के मैदान में जब हजरत अली के जांग पर, जानों पर सर रखे मेरे नबी सो रहे थे, असर का वक्त जा रहा था, नमाज असर का वक्त खत्म हो रहा था और नबी सो रहे थे। हजरत अली की मोहब्बत ने जगाना पसंद नहीं किया। सूरज डूब गया। असर की नमाज के गम में हजरत अली के आंख से आंसू निकले और नबी के रुखसार को चूमने लगे। नबी पाक बेदार हुए, पूछा अली क्या बात है? कहा सरकार आप सो रहे थे, मेरी मोहब्बत ने जगाना पसंद नहीं किया तो मेरे नबी ने हाथ उठा दिया, परवरदिगार अली ने तेरे नबी की मोहब्बत में नमाज से कज़ा कर दी, डूबे सूरज को वापस पलटा दे ताकि अली की नमाज कज़ा ना हो, अदा हो जाए। हुदैबिया के मकाम पर जब मेरे नबी उम्रा के लिए मक्का जा रहे थे, पानी खत्म हो गया। मेरे नबी ने पानी तलाश करके मंगवाया तो थोड़ा सा पानी एक कूजे में मिला। मेरे नबी ने अपना पंजा रख दिया तो उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबलने लगा। 1500 सहाबा नबी के साथ थे, सब के सब सैराब हो गए। पानी पिया, ज़ौयात से फारिग हुए, वजू किया। हजरत अनस फरमाते हैं कि अगर लाखों का मजमा होता तो भी सैराब हो जाता। तो नबी बाइख्तियार नबी थे। ये हमारे मौलाना सरफराज साहब हैं, मुझको चाहते हैं, मानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने चाय अपने लिए मंगवाई, मैंने इनकी मोहब्बत से फ़ायदा उठाया और इनकी मंगवाई हुई चाय मैंने पी ली। पान इन्होंने मंगवाया अपने लिए, मैंने इनकी मोहब्बत से फ़ायदा उठाया और इनका मंगवाया हुआ पान मैंने खा लिया। चाय इनकी, इख्तियार हमारा। पान इनका, इख्तियार हमारा। ये इख्तियार इनकी चाहत ने दिया है, इनके प्यार ने दिया है। तो दुनिया की मोहब्बत जब यह हक देती है तो अल्लाह को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो सारी मोहब्बत में बाला है। वो प्यारों में प्यारे हैं, वो दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं। उनसे बढ़कर कोई चहीता नहीं, उनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। तो मुझे कह लेने दीजिए, आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा का। ज़मीन अल्लाह ही की, इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा का। चांद की चांदनी अल्लाह ही की, इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा का। सूरज की ताबानी अल्लाह ही की, इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा का। कहकशा का जमाल अल्लाह ही का, इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा का। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के पैदा करने वाले नहीं हैं,
लेकिन कायनात के पैदा करने वाले के महबूब हैं। आला हजरत ने इस मसले को एक शेर में हल कर दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। लेकिन वही नबी जब इस्लाम का चिराग जलाने के लिए चले मक्का में तो सर पर खाक डाली गई। लोगों ने जानबूझकर नबी के सर पर खाक डाल दिया, राह गुजर में कांटे बिछा दिए, और जब खाने काबा के छांव में नबी नमाज पढ़ रहे थे तो गर्दन में चादर डाल करके ऐंठ दिया कि नसें तन गई, सांस रुक गई। और एक दिन जब मेरे नबी सर सजदे में रखे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल ने एक शख्स से ओझड़ी मंगवाई, ऊंट की ओझड़ी। ऊंट बड़ा जानवर, ओझड़ी भी बड़ी, रख दिया पीठ पर। इतना वजनी ओझड़ी थी कि मेरे नबी सर सजदे से उठा ना सके। नबी ये पाक सल्लल्लाहु जो इतने बाइख्तियार थे, मसाइब झीले, परेशानियां बर्दाश्त की। अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक रहे नबी के मानने वाले। लेन देन बंद कर दिया मक्का के काफिरों ने, कोई ना उन्हें कुछ देगा ना लेगा। यहां तक कि मुसलमानों ने पत्ते खा करके, चमड़े खा करके जिंदगी गुजारी, हर तरह ईजा दी, तकलीफ पहुंचाई। तो नबी मजबूर नहीं थे, जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए और डूबा सूरज वापस पलट आए, उंगलियां रख दे तो उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़े। मजबूर नहीं थे, बेबस नहीं थे, लेकिन मसाइब झीले, परेशानियां बर्दाश्त की कि कल मेरी उम्मत को, रामानुजगंज के मुसलमानों को कुरान का इल्म फैलाने के लिए, दीन का उजाला फैलाने के लिए, दीन की शब्बा जलाने के लिए अगर मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़े तो ना घबराए, सुन्नत रसूल समझकर मसाइब को सीने से लगाए और दीन का दिया जलाए, इस्लाम का चिराग रोशन करे। तो दीन के लिए परेशानियां बर्दाश्त करना ये नबी की सुन्नत है। नबी मजबूर ना थे, बेबस ना थे, जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़े। लेकिन नबी ने मसाइब झीले। मेरे नबी जब ताइफ गए इस्लाम का चिराग जलाने के लिए, दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो वहां के बड़े लोगों ने आवारा लड़कों को लगा दिया, ढेले मारे, पत्थर मारे, और इतने मारे कि मेरे नबी लहूलुहान हो गए, खून से शराबोर हो गए, बेहोशी तारी हो गई। उसी बेहोशी के आलम में चलते रहे, एक जगह बैठ गए, और जब बेहोशी की कैफियत दूर हो गई, निगाह उठाई तो देखा कि जिब्रील अमी है। जिब्रील अमी ने सलाम पेश किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे परवरदिगार ने भेजा है, ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, आपके हुक्म का मुंतजिर। पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया, कहा, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ने भेजा है, हुक्म दिया है कि अगर आप इजाजत दें तो ताइफ के दोनों तरफ पहाड़ खड़े हैं, इन्हें आपस में मिला दे। ये जालिम जिन्होंने पत्थर बरसाए, पत्थर चलाए, आपको लहूलुहान किया, खून से शराबोर किया, ये इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पिस करके मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं। मेरे नबी जख्मों से चूर थे, खून बह रहा था, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें में ऐसी कौम पैदा होगी जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगी। तो नबी ने जुल्म सहा, परेशानियां बर्दाश्त की, लेकिन दीन का चिराग जलाया। इसलिए नहीं कि मजबूर थे, इसलिए नहीं कि बेबस थे, मसाइब इसलिए झीले कि कल मेरी उम्मत को दीन का चिराग जलाने के लिए मसाइब का सामना करना पड़े तो ना घबराए, सुन्नत रसूल समझकर मसाइब को सीने से लगाए और दीन का दिया जलाए, इस्लाम का चिराग रोशन करे। आज जो लोग भी दीन का काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी परेशानियां उनके साथ हैं, परेशानियां उनके साथ हैं, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ है, अल्लाह की नुसरत भी उनके साथ है।
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मदद करता है जो सच्चाई पर कायम रहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों ने बचपन में दुश्मनी की कुएं में डाल दिया, काफिले वालों ने निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिया, और जब जवान हुए, शबाब का फूल खिला, तो हुस्न का आफताब, हुस्न का आफताब, हुस्न का महताब शाहकार कुदरत थे। मिस्र के गवर्नर की बीवी जुलेखा आशिक हो गई, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया, लुभाया, ताकि उनसे जिनाकारी कराए, बलात्कारी कराए। लेकिन वो नेकी वाले अल्लाह के बंदे उसके लुभाने में, फरेब में नहीं आए, और जब हर तरह से आजिज हो गई तो उसने अपने शौहर से गलत इल्जामात लगवा के उन्हें जेल भिजवा दिया। जेल जाना एक कठिन काम है, लेकिन जेल जाना गवारा किया। लेकिन जुलेखा जैसी खूबसूरत औरत के फरेब में नहीं आए, धोखे में नहीं आए, हुस्न के जाल में नहीं फंसे, मसाइब गवारा किया, परेशानी गवारा की, जेल जाना गवारा किया। जेल में हालात बदलते रहे, और उन्हीं दिनों में मिस्र का जो शहनशाह था, पूरे मुल्क मिस्र का बादशाह, उसने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। ये वाकया तो कुरान में है पूरी तफसील के साथ। 7, आप लोगों के लिए भी ये नसीहत है मौलाना लोग, तो गौर से सुनिएगा जो मैं बयान कर रहा हूं और उस पर जो मैं खुलासा पेश करने वाला हूं। 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। उसने ख्वाब की ताबीर बादशाह मिस्र ने अपने मुल्क के बड़े बड़े विद्वान लोगों से पूछा, लोगों ने बताया, तसल्ली नहीं हुई, तो बादशाह का शराब पिलाने वाला साकी, जो कभी जेल में रह चुका था, हजरत ने उसे ख्वाब की ताबीर बताई थी जो सच्ची निकली थी। उसने कहा, सरकार, जेल में एक बहुत ही इल्म वाले, फजल वाले बुजुर्ग हैं जिनका नाम है यूसुफ, ख्वाब की सच्ची ताबीर बताते हैं, इजाजत हो तो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछे। बादशाह ने इजाजत दी, वो गया। 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। हजरत ने कहा कि मिस्र में जितने अनाज हैं 7 साल तक बारिश अच्छी होगी, अनाज खूब पैदा होंगे, और फिर 7 साल तक अब्र करम नहीं छाएगा, बारिश नहीं होगी, खेतियां झुलस जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएगी, और 7 साल तक मुसलसल कहत हो जाएगा। ऐसा भयानक कहत होगा कि सारा जमा अनाज जो मिस्र का है वो सब खत्म हो जाएगा। यही मतलब है इस ख्वाब का कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही है। बादशाह तक ये ख्वाब की ताबीर पहुंची, तो बादशाह को ये ताबीर पसंद आई। उसने कहा, ऐसा इल्म वाला शख्स जेल में रहे, जाओ उसे रिहा करके लाओ। जब रिहाई का परवाना पहुंचा तो हजरत ने कहा, मैं जेल से रिहा नहीं हूंगा जब तक मुझ पर लगाए गए इल्जामात जुलेखा के जरिए गलत ना साबित हो। बादशाह ने जुलेखा उसकी सहेलियों को बुलाया, इल्जामात की तहकीक की, पता चला इल्जामात गलत है, तो उसने बाइज्जत बरी करके उन्हें जेल से निकाला और अपने साथ रखा, परखा जांचा, परखा जांचा अपने साथ रखा। और चंद दिनों के बाद, चंद माह के बाद उनके अक्ल, इल्म और तदब्बुर से, समझबूझ से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें मिस्र का वजीर खुराक, फूड मिनिस्टर बना दिया। फूड मिनिस्टर बन गए। साल भर तक उन्होंने वजारत खुराक की वजारत, खाद्य मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री बड़े अच्छे तौर पर अंजाम दी। बादशाह इतना खुश हुआ उनके हुस्न तदब्बुर से, सूझबूझ से, कि अपनी जिंदगी में 1 साल के बाद अपनी जिंदगी में अपना ताज शाही उतार कर उनके सर पर रख दिया और मिस्र का शहंशाह बना दिया।
ये वाकया पूरा बयान करने के बाद कुरान आखिर में फरमाता है, मैं यत्तक़ि, अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम लोग? मैं तकरीर कर रहा हूं, उधर गप कर रहा है, नसीहत की बात नहीं सुनता। मैं जो नसीहत कर रहा हूं तुझे मिलेगी नहीं नसीहत। बदमाश, तुम इधर उधर कर रहा है, इधर तुझे सब देख रहे हैं। जो नसीहत मैं कर रहा हूं दूसरे लोगों से मिलेगी नहीं सिवाय लफाजी के। उन्होंने फूड मिनिस्ट्री, वजारत खुराक यानी खाद्य मिनिस्ट्री साल भर तक बड़े अच्छे अंदाज से अंजाम दिया। बादशाह बेहद खुश हुआ और इतना खुश हुआ उनके इल्म, फज़्ल, तदब्बुर, सूझबूझ और समझ से कि अपनी जिंदगी में ताजशाही उतार कर उनके सर पर रख दिया और मिस्र का शहंशाह बना दिया। कुरान ने इन वाकयात को बयान करने के बाद आखिर में फरमाया, मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी का रास्ता इख्तियार करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उन्हें सीधे से लगाए, परेशानियों से ना घबराए, सब्र करे। जो नेकी करे, मस्जिद बनाए, मसलन मदरसा बनाए, कुरान की तालीम दे, नेकी करे। नेकी तो आम है, नेकी करे और नेकी के रास्ते में मसाइब आए उसे झीले, बर्दाश्त करे। नेकियों के वजह से परेशानियां आए उन्हें झीले, बर्दाश्त करे। फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। तो अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों की नेकी को बर्बाद नहीं करता। कि यूसुफ की जिंदगी देखो कि यूसुफ नेकी के रास्ते पर कायम रहे, डटे रहे। जुलेखा ने बहकाया, फरेब किया, लुभाया, ज़िनाकारी कराना चाहा, बलात्कारी कराना चाहा, लेकिन उसके हुस्न के फरेब में नहीं आए, धोखे में नहीं आए, लुभाने में नहीं आए, नेकी के रास्ते पर कायम रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बदला दुनिया ही में ये दिया कि उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। मैं यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। सुन नहीं रहे हो आप लोग? बेशक कह रहे हो लेकिन सुना नहीं। पूछ लूं मैं कि क्या मैंने कहा? ये बहुत बड़ी नसीहत है उलमा के लिए कि कहीं भी वो ना घबराए, बल्कि कुरान की इस आयत को और हज़रत यूसुफ की जिंदगी से सबक ले, नेकी के रास्ते पर कायम रहे। मसाइब आए, मसाइब के तूफान आए, परेशानियां आई, तेज आंधियां आई मसाइब की, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। वो अपनी जगह डटे रहे, नेकी के दामन थामे रहे, जुलेखा के फरेब में नहीं आए, उसके हुस्न के जाल में नहीं फंसे, ज़िनाकारी नहीं की, बलात्कारी नहीं की, तक़वे का रास्ता नहीं छोड़ा, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ने दुनिया ही में उनकी नेकी का ये बदला दिया तो उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। तो कुरान ने इसी बात को बड़े मुख्तसर अंदाज से तफसीली वाकया बयान किया और मुख्तसर निचोड़ पेश किया कि मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए, परेशानियों के तूफान आए, परेशानियों की आंधी आए, लेकिन परेशानियों के आंधियों से ना घबराए, सब्र करे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नेकी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि दुनिया ही में ये बदला अता फरमाता है कि यूसुफ ने परेशानियां बर्दाश्त की, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा, तो दुनिया ही में ये बदला दिया तो उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। बात समझ में आ रही है? चुन्नू मुन्नू समझ में आ रही है? आप लोगों को समझा? आप लोगों ने कुछ जो मैंने बताया कि नेकी का रास्ता ये रब को पसंद है। तो मदरसा चलाना ये बड़ा दुश्वार काम है। भीख मांगना, महजब भी की तो मांगी जाती है, रसीद लेके दर दर घूमते हैं, तो अपने लिए मांगना ऐब की बात है। और इस्लाम का चिराग जलाने के लिए मांगना ऐब की बात नहीं, फख्र की बात है, क्योंकि सुन्नत रसूल है। मेरे नबी फरमाते, ये हदीसें तो मुतअद्दिद किताबों में है, मेरे नबी के पास कोई मांगने वाला आया तो मेरे नबी ने उससे कहा, तुम्हारे घर में कुछ है? कहा सरकार। कहा क्या है? कहा टाट है और प्याला। कहा लेके आओ। टाट और प्याला लेकर के आए तो मेरे आका ने उसे 2 दिरहम में, उस वक्त के 2 सिक्के में नीलाम कर दिया।
1 दिरहम से कहा कि घर वालों के लिए खाना ले जाओ, और 1 दिरहम दिया कि टांगा ले आओ, लकड़ी काटने वाला। अपने हाथ से बेट लगा दिया, कहा जंगल जाओ, लकड़ी काटो, लाकर बाजार में बेचो। कुछ दिन के बाद मुलाकात हुई मेरे नबी की उस शख्स से, तो मेरे नबी ने पूछा क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी दुआओं से खुशहाल हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले भिखारी क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी पेशानी पर स्याह दाग होगा। मांगना जायज है लेकिन नापसंदीदा। बोलिए मांगना, बोल जोर से बोल। मांगना जायज है लेकिन नापसंदीदा। जैसे बीबी को तलाक देना जायज है लेकिन नापसंदीदा। अहब्बुल हलाले, सब हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अब गजुल हलाल क्या है? तलाक देना। भीख मांगना जायज है लेकिन नापसंदीदा है। मेरे नबी ने कहा भीख मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी पेशानी पर स्याह दाग होगा। मांगना तो जायज है, और देने का तो एक निजाम बना दिया इस्लाम ने, और इस्लाम का रुकन बना दिया ज़कात। पैसे हैं तो 100 में 2.5 रुपया गरीबों को दो, गरीबों को 2.5 रुपया दो। ज़कात का निजाम इस्लाम ने रुकन बना दिया इस्लाम का। तो मांगना जायज है लेकिन नापसंदीदा। लेकिन मेरे नबी ने खुद मांगा। नबी जो भीख मांगने को नापसंद करे, नबी जो मांगने को बुरा जाने, और फरमाए कि क़यामत के दिन मांगने वाले इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी पेशानी पर स्याह दाग होगा। लेकिन उन्हीं नबी ने मांगा। जब मस्जिद बनी मदीना शरीफ में तो मांगा, चंदा किया, मांगा कि नहीं मांगा? जंग बदर हुई तो मांगा, जंग खंदक हुई तो मांगा, जंग उहुद हुई तो मांगा, जंग खैबर हुई तो मांगा, जंग तबूक हुई तो मांगा, जंग यरमुक हुई तो मांगा। तो पता चला अपने लिए मांगना ऐब की बात है, और दीन का चिराग जलाने के लिए, इस्लाम की शम्मा रोशन करने के लिए, इस्लाम के चमन में बादे बहारी लेने के लिए मांगना फख्र की बात है, क्योंकि नबी की सुन्नत है। मदरसा चलाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जो लोग चला रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, इस दौर में भी, इस परेशानी के आलम में, लोगों की बातें सुन करके, ताने सुन करके भी कुरान का उजाला फैला रहे, वो खुश नसीब है। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। देखिए क्या कहा मेरे नबी ने, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, तुम में सबसे बेहतर वो है जो, क्या कहा मैंने? बोल बोल। कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये मजमा है ना, मजमे में सबसे बेहतर कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? इस मजमे में जो बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हैं, इससे बेहतर कौन है? तो जो बेहतर है, किसने कहा? सैयदुल मुरसलीन ने कहा कि बेहतर है, नबी आखिरी ज़माने ने कहा कि बेहतर है, शफील मुज़्ज़बीन ने कहा कि बेहतर है, महबूब खुदा कह रहे हैं कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतर कह दिया रसूलुल्लाह ने तो बेहतर ही तो रहेगा। वो पढ़ाने वाला भी बेहतर रहेगा, और पढ़ाने का इंतजाम करने वाला, और भीख मांग करके, मुहज्जब भीख मांग करके, चंदा बटोर करके मदरसा के लिए इमारत बनाना, लड़कों को खाना खिलाना, मुदर्रिसीन की तनख्वाह देना, देने वाले नाजिम अराकीन भी इस जुमरे में आएंगे कि नबी ने फरमा दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये भी तो सिखा रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, खुश नसीब है वो लोग जो मदरसे का चिराग जला रहे हैं, दीन का दिया जला रहे हैं। घबराना नहीं चाहिए, हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। हालात तो आते रहते हैं, आंधी आती रहती है, तूफान आते रहते हैं। घास को देखा है आप लोगों ने? घास, अबे घास देखा है? और शीशम का दरख्त देखा है? शीशम का दरख्त, सागवान का दरख्त, सखुआ का दरख्त,
हिलाइएगा तो हिलेगा। अरे सखुआ का दरख्त हिलेगा, शीशम हिलेगा, सागवान हिलेगा, हिलाने से भी नहीं हिलता। और घास तो इतनी कमजोर होती है कि मसल दो तो मसला जाए, रौंद दो तो रौदा जाए, उखाड़ लो तो उखड़ जाए। आपके इस जंगल में आंधी आती है तेज, और जब तेज आंधी आती है तो बड़े बड़े सागवान के दरख्त जो हिलाने से नहीं हिलते, शीशम के दरख्त जो हिलाने से नहीं हिलते, सखुआ के दरख्त जो हिलाने से नहीं हिलते, जब तूफान आता है तो तूफान उन दरख्तों को जड़ से उखाड़ देता है। लेकिन घास जो इतनी कमजोर कि उखाड़ने से उखड़ जाए, मसलने से मसला जाए, रौंदने से रौंदा जाए, लेकिन तेज आंधी भी घास को कभी नहीं उखाड़ती, क्योंकि घास में बर्दाश्त करने की कुव्वत है, बर्दाश्त करने की कुव्वत है। तूफान आता है, तेज आंधी आती है, घास झुक जाती है, तूफान गुजर जाता है, घास फिर खड़ी हो जाती है। तूफान गुजर जाता है, घास फिर खड़ी हो जाती है। तो जो बर्दाश्त करता है वही कामयाब होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने बाइख्तियार कि इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, डूबा सूरज वापस पलट आया, उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़ा, लेकिन नबी ने बर्दाश्त किया। ये बर्दाश्त किया, बेबस नहीं थे, मजबूर नहीं थे। बर्दाश्त इसलिए किया कि मेरी उम्मत को सबक मिले, मेरी उम्मत को सबक मिले कि दीन का चिराग जलाने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए, इस्लाम की डूबती नब्जों को करार जिंदगी देने के लिए, इस्लाम के चमन को शादाब बनाने के लिए अगर परेशानियां बर्दाश्त करे ना पड़े तो ना घबराना, सुन्नते रसूल समझकर परेशानियों को सीने से लगाना और दीन का उजाला फैलाना, दारुल उलूम फैजान सैयदना चलाना। समझ में बात आ रही है? बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जानता है? अरे जानता है सुभान अल्लाह। नबी की बात सुनिए कि नहीं कभी? अरे मौलाना लोग तब नबी की बात सुनाते नहीं, सिर्फ तलाकत लिसानी, लफ्ज़ी, जोर बयानी, सिर्फ अल्फाजी अल्फाज होते हैं। नबी की बातों को क्या कहते हैं? अबे बोल। हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। नबी की बातों को क्या कहते हैं? और कुरान जानता है? कुरान, तो कुरान किसकी बात है? अल्लाह की बात। अल्लाह ने खुद आके तुमको कुरान दिया, तुमको कुरान दिया अल्लाह ने आके, या किसी के जरिए जिब्राइल ने तुमको आगे पहुंचाया? नबी ही ने कुरान दिया है और नबी ही ने हदीस दी है। नबी के जुबान से दोनों बातें निकली, कुरान भी हदीस भी। जिसे नबी ने कह दिया ये कुरान है, हमने मान लिया वो कुरान है। जिसे कह दिया ये हदीस है, हमने मान लिया कि ये हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान कुरान लेकर नहीं आया, ना जिब्राइल लेकर के आए, तुम्हारे दरमियान नहीं लेके आए, नबी पर आए। किसी ने देखा? किसी ने देखा नहीं जिब्रील को आते हुए। जिब्रील आए, कैफियत तारी हुई नबी पर, जिब्रील चले गए, नबी के ओठ हिले, फूल झड़े, और नबी ने फरमाया जिब्राइल आए थे, कुरान लेके आए थे। हमने मान लिया, नबी की जुबान से भी ये कुरान निकला और नबी ने पढ़ के सुनाया, ये जिब्राइल आए थे, अल्लाह की आयत लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, अल्लाह की वही लेके आए थे। तो कुरान को हमने माना, नबी के कहने से कुरान को कुरान माना, नबी के कहने से हमने अल्लाह को माना। अल्लाह को देखा आप लोगों ने? अल्लाह को देखा है बे? अल्लाह को देखा है? नबी के कहने से अल्लाह को माना, नबी के कहने से कुरान को माना, नबी के कहने से जन्नत मानी, नबी के कहने से दोज़ख मानी। इस ज़िम्न में एक वाक़या सुनो। हजरत खुज़ैमा एक सहाबी है। क्या नाम बोले हम? अरे बोलो, क्या नाम बोले? खुज़ैमा बोल। अरे जोर से बोल। हजरत खुज़ैमा बोल। हजरत खुज़ैमा, हजरत खुज़ैमा एक सहाबी है। कैसा ईमान है नबी पर। मेरे नबी गुजर रहे थे बाजार से, बाजार से गुजर रहे थे तो बाजार में घोड़ा नबी ने देखा, पसंद आ गया, तो मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया, दाम तय हो गया, बात पक्की हो गई। घोड़ा बेचने वाले को दाम ज्यादा मिलने लगा, मुकर गया। उसने कहा मैंने आपसे घोड़ा बेचा ही नहीं है,
अगर बेचा है तो गवाह लाइए। तो बाजार में कोई गवाह लेके जाता है? अरे बोल जाता है। बकरा खरीदने गया तो गवाह लेके जाता है, कपड़ा खरीदने गया तो गवाह लेके जाता है, जूता चप्पल खरीदने गया गवाह लेके जाता है, आलू भंटा प्याज खरीदता है गवाह लेके जाता है। नबी के पास कोई गवाह ना था, लेकिन जब बाजार में चर्चा किसी बात की होती है तो भीड़ लग जाती है। भीड़ लग गई, 1 2 4 5 10 20 25 बहुत से लोग जमा हो गए। इतने में हजरत खुजैमा आ गए। अभी आए, पूछा लोगों से क्या बात है? लोगों ने कहा मेरे नबी ने शख्स घोड़ा खरीदा, इसने बेचा, बात पक्की हो गई, अब मुकर गया है। कहता है कि मैंने बेचा ही नहीं है, बेचा है तो गवाह लाइए। खुजैमा तो अभी आए थे ना, लोगों से मालूम हुआ था उन्हें गवाही वही देता है जो मौके पर हाजिर हो, देखे और सुने, वही गवाही दे सकता है। लेकिन खुजैमा का ईमान देखिए, खुजैमा खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आपने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। अब सभी हैरत में कि खुजैमा तो अभी आए, खरीदते वक्त मौजूद नहीं थे, ये कैसे गवाही दे रहे हैं? मेरे नबी ने पूछा खुजैमा तुम तो थे नहीं, कैसे गवाही दे रहे हो कि मैंने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है? कहा या रसूल अल्लाह, आप पर सुबह शाम कुरान उतरता है, जिब्रील अमीन लेकर के आते हैं, हमारी आंखें जिब्राइल को नहीं देखती, कुरान उतारते हुए नहीं देखती। आप कहते हैं कि जिब्राइल आए थे, अल्लाह की आयत लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, अल्लाह की वही लेके आए थे, तो आपके कहने से हम कुरान को कुरान मानते हैं। अल्लाह को नहीं देखा, आपके कहने से अल्लाह को मानते हैं। जन्नत नहीं देखी, आपके कहने से जन्नत मानते हैं। मैंने दोज़ख नहीं देखा, आपके कहने से दोज़ख मानते हैं। तो या रसूलल्लाह, जब आपके कहने से हम कुरान को कुरान मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, काबा को काबा मानते हैं, जन्नत मानते हैं, दोज़ख मानते हैं, हश्र नश्र मानते हैं, पुलसिरात मानते हैं, तो जब आप कह रहे हैं कि आपने घोड़ा खरीदा है तो मैं गवाही देता हूं कि आपने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। नबी को डांट देना चाहिए था कि तुम मौके पर मौजूद नहीं थे, गवाही कैसे दे रहे हो? लेकिन नबी ने डांटा नहीं, खुजैमा के ईमान पर खुश हो गए। मामलात में कितने आदमी की गवाही चाहिए? अरे गवाही कितनी चाहिए? तुम्हारी शादी हो गई, अरे शादी हुई, कितने गवाह थे? तुम्हारी शादी हुई, कितने गवाह थे? आपकी शादी हुई, कितने गवाह थे? 2 गवाह चाहिए। कुरान फरमाता है कि 2 परहेजगार आदमियों को गवाह बना लो। लेकिन नबी पाक का इख्तियार भी देखो, अता भी देखो कि नबी पाक इतने खुश हो गए खुजैमा से कि फरमाया कि ऐ खुजैमा, मामलात में 2 आदमी की गवाही चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी ने जो कहा उसे कहते हैं हदीस, और नबी ये पाक की जुबानी से कुरान भी निकला। नबी ने कह दिया ये कुरान, तो हमने मान लिया कुरान। नबी पाक की जुबान से कुरान भी निकला है, हदीस रसूल भी निकली है। तो हदीस रसूल की किताबें बहुत हैं, 50 किताबें मशहूर हैं अरबी में, मुस्तनद, मारकतुल आरा, जिनमें बुखारी शरीफ सबसे अहमियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई साल तक बुखारी पढ़ाया, आपको मालूम है ना, लगभग 40 साल तक मैंने कुरान की तफसीर का दर्स दिया, फिक़्ह की ऊंची किताबें पढ़ाई, नबी की हदीस की ऊंची किताबें पढ़ाई, बुखारी शरीफ का दर्स दिया। तो बुखारी शरीफ इतनी मोटी, इतनी लंबी, 2 हिस्सों में, उसकी आखिरी हदीस पढ़ाने के लिए किसी बड़े आलिम को बुलाया जाता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई इदारों में कई सालों से खत्म बुखारी शरीफ के लिए जाता हूं। अब वो आखिरी हदीस सुनो। तुम्हारे नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, खफीफताने अलल लिसान, सकीलताने फिल मिजान। सुभान अल्लाह बिहम्दी, मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही
सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप लोग भी पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप लोगों का बेटा उठा है, अरे बेटा है तो बेटा आपका उसकी बोली अच्छी लगती है कि नहीं आप लोगों को? अरे बेटे की बोली अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। 1 साल का बेटा भी है तो तुतला के बोलता है तो भी उसकी बोली अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना, प्यारी लगती है। तो बेटे की बोली प्यारी होती है तो बेटा भी तो प्यारा होता है। बेटे की बोली प्यारी होती है तो बेटा भी तो प्यारा होता है। नबी क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह बिहम्दिही, ये बोली अल्लाह को प्यारी है, अल्लाह को महबूब है। तो जब ये बोली खुदा की बारगाह में महबूब है, प्यारी है, तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा, बोलने वाला बंदा भी महबूब हो जाएगा। लिहाजा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दोनों बोली प्यारी है रहमान की बारगाह। किसकी बारगाह में? तो अल्लाह के तो बहुत नाम है, सिफाती नाम 99 नहीं बल्कि अनगिनत बेशुमार। उनमें रहमान ही का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि रहमान बहुत रहमत करने वाला परवरदिगार। इब्न माजा की हदीस है कि मेरे नबी कहते हैं कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, 1 हिस्सा बंदों को दिया है और 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे हैं। 1 हिस्सा जो अल्लाह ने बंदों को दिया उसका हाल यह है कि कड़ाके का जाड़ा है, सख्त सर्दी है, बदन ठिठुर रहा है, कांप रहा है और बिस्तर पर बच्चा पेशाब कर दे और पूरा बिस्तर भीग जाए, सूखी जगह न रह जाए, तो माँ भीगे बिस्तर पर खुश सो जाती है, बच्चे को छाती पर सुलाती है। ये रहमत का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने बंदों को दिया है। तो जिस अल्लाह ने रहमत के 199 हिस्से अपने पास रखे, उसकी रहमत का आलम क्या होगा? तो नबी फरमाते हैं कि ये दोनों कलमे सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये रहमान की बारगाह में महबूब है। रहमान कह के ये इशारा दिया है कि रहमत करने वाला परवरदिगार अपनी रहमत के एतबार से बदला अता फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आगे क्या फरमाया? आगे फरमाया ये दोनों कलमे अदायगी आसान है। आपने पढ़ा ना, अदायगी आसान है लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेंगे, तराजू में भारी रहेंगे। ये बताओ कि सवाब नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है? मिलता है ना? रोजा रखने से सवाब मिलता है। अब बुराई करने से गुनाह, तो गुनाह और सवाब आंखों से देखते हो, आलू भंटा प्याज की तरह। तो तराजू में तौले जाएंगे, नेकी और बदी तौली जाएगी। तो आलू भंटा प्याज है क्या? कैसे तौली जाएगी? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जा सकती हैं। तौली जा सकती हैं कि नहीं? कहिए मास्टर साहब, तौली जा सकती हैं कि नहीं तौली जा सकती? हवा देखते हैं आप, हैं? एहसास होता है बदन को, हवा देखते नहीं है, एहसास होता है, लेकिन हवा भी तौली जाती है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग, अरे मोटरसाइकिल चलाता है कि नहीं? हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। नेकी बदी कैसे तौली जाएगी? आलू भंटा प्याज है कि तौली जाएगी? तो हवा ये भी दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जाती है। तौली जाती है कि नहीं? क्या मुड़ी हिला दिया? ले बताइए कैसे तौली जाती है? अब हमसे सुनिए, तौली जाती है। मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग, मोटरसाइकिल में हवा कम हो गई तो आप जाते हैं, हवा जहां भरी जाती है वहां पहुंचे, कहा हवा भर दो। वो एक घड़ी भी निकालता है, एक तरफ उसने पाइप लगाया, एक तरफ घड़ी लगाया, और उसके बाद उसने कहा, आपने कहा कि 28 पाउंड भर दो, 30 पाउंड भर दो, 31 पाउंड भर दो, 32 पाउंड भर दो। कार आप लेके जा रहे हैं, कार में हवा कम हो गई, ट्यूब में हवा की कमी हो गई, तो आप दुकान पर पहुंचते कहते हवा भर दो। हवा तौलने की चीज नहीं है, हवा दिखाई नहीं देता, आलू भंटा प्याज नहीं है। लेकिन जब आप दुकान पर पहुंचते हैं तो वो पाइप लगाता है, उसके बाद वो आला लगा करके नाप करके तौल के बता देता है कि 28 पॉइंट है टायर में, कि 30 पॉइंट हवा है, 31 पॉइंट है, 32 पॉइंट। हवा भी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके तौलने के लिए साइंसदानों ने घड़ी तैयार कर दिया। घड़ी तैयार कर दिया कि नहीं? बोलो, घड़ी तैयार कर दिया।
जिसको नाप के बता देता है कि 28 पॉइंट है कि 30 पॉइंट है कि 31 पॉइंट है कि 32 पॉइंट है। आप कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसकी घड़ी खराब हो गई, तब आप नहीं बता सकते कि ये इसकी रफ्तार क्या है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, बता नहीं सकते। लेकिन जब घड़ी सही होती है तो घड़ी बताती है। रफ्तार भी ऐसी चीज है जो तौली नहीं जा सकती, लेकिन उसके तौलने के लिए साइंसदानों ने घड़ी बना दिया जो घड़ी बताती है कि आपकी मोटरसाइकिल किस रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। आपके बच्चे को बुखार हुआ, पता नहीं कि बुखार 100 डिग्री है, 102 डिग्री है, 104 डिग्री है। डॉक्टर के पास कहा डॉक्टर साहब इसका बुखार तौल के बता दो कि इसे कितना बुखार है। उसने एक तराजू निकाला जिसे आप कहते हैं थर्मामीटर, वो तालू में लगाया, बगल में लगाया और बता दिया कि इसे 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। तो जब बुखार जैसी चीज जो तौली नहीं जा सकती, जब हवा जैसी चीज जो तौली नहीं जा सकती, जब हवा जैसी चीज जो तौली नहीं जा सकती, रफ्तार जैसी चीज जो तौली नहीं जा सकती, उसके तौलने के लिए साइंसदानों ने घड़ी इजाद कर ली है, थर्मामीटर तैयार कर लिया है। तो अल्लाह जो खालिक कायनात है वो कादिर है इस बात पर कि नेकी और बदी तौल दे। तो फरमाया गया कि ये दोनों जुमले सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, ये तराजू में भारी रहेंगे, ये तराजू में भारी रहेंगे। तो मौलाना साहब एक बात सुनिए, भारी होते हैं अमल, जो भारी होता है अमल सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, ये तो बहुत छोटा अमल है। ये छोटा अमल, कोई भी अमल छोटा नहीं होता। जिस अमल में इखलास होता है और सच्चाई होती है, तो सच्चाई और इखलास जो है अमल को खुदा की बारगाह में मकबूल बना देती है। और खुदा जिसे कबूल फरमा ले, छोटा से छोटा अमल हो वो भारी हो जाता है। कुरान सूरह मुल्क में क्या फरमाता है? सूरह मुल्क में फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। आप हाफिज हैं? हाफिज हैं आप? हाफिज नहीं है आप? हाफिज है कोई आदमी? लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अक्सर अमला नहीं कहा, ये नहीं कहा कि तुम में से किसका अमल ज्यादा है, ज्यादा नमाज पढ़ी, ज्यादा रोजा रखा, बल्कि कहा किसका अमल अच्छा है, यानी किस अमल में इखलास है और किस अमल में सच्चाई है। जिसका अमल और जिसका इखलास से अमल होगा, अल्लाह ताला उसे मीज़ान अमल में भारी बना देगा। तो जब नेकी और सच्चाई होती है ना, तो सच्चाई मीज़ान अमल को भारी बना देती है। तो फरमाया कि ये दोनों जुमले मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये भारी रहेंगे, और भारी रहेंगे तो कुरान 30वें पारे में क्या कहता है? फअम्मा मन सुक़लत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में सुख है तो दुख है, दुनिया में सुख है तो दुख है। आपके साथ दुख है कि नहीं? सुख भी है दुख भी है। और मनचाही जिंदगी क्या होती है? कौन चाहता है कि मेरे साथ दुख हो? कोई चाहता है कि मेरे साथ दुख हो? तो जन्नत में मनचाही जिंदगी होगी। यानी दुनिया में तो सुख के साथ दुख भी है, लेकिन जन्नत में वो जिंदगी होगी जिसमें सुख ही सुख होगा, दुख ना होगा। इसलिए कि रब फरमाता है जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, कुरान का इल्म आज इनके सीने में आया। कपड़े की दुकान में जाते हैं आप लोग? अरे कपड़ा की दुकान में जाते हैं, कपड़ा को उठा के चुनिए, दुकानदार दिखा रहा है ये 100 रुपए मीटर, 120 रुपए मीटर, 140 रुपए मीटर, 160 रुपए मीटर, और आपने कपड़े को चुनना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे आपको? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बोलिए। पागल कहेंगे ना? आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो अभी क्या कहते हैं? जुज़दान। जब कुरान तिलावत के लिए उठाते हैं पढ़ने के लिए तो पहले जुज़दान चुनते हैं कि नहीं? कपड़ा निस्बत पा जाए कुरान से
तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन जाए, अजमत वाला बन जाए, कपड़े की तकदीर समझ जाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने और इनका सीना कुरान का जुज़दान बन गया है। कपड़ा जुज़दान बन जाए तो कपड़ा काबिल एहतराम बन जाए। जिसका सीना कुरान का जुज़दान बन गया वो भी काबिल एहतराम होगा, इज्जत वाला होगा, अजमत वाला होगा। आज ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से फारिग हुए, इनके सर पर दस्तार लपेटी गई। अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए, मसूद फरमाए। आप जानते हैं आपके नबी क्या कहते हैं? मसलुल कुरान मसलुल मोमिन लजी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा। उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संतरे की तरह है। संतरा देखा आप लोगों ने? अरे संतरा देखा है? संतरा देखा है? संतरा में खुशबू भी होती है, जब सूंघिए तो खुशबू भी होती है ना? है? सेब में खुशबू नहीं होती है। सेब सूंघिए तो वो बात नहीं है जो संतरे में है। आपके नबी कहते हैं मसलुल मोमिन लजी कल मसलुल मोमिन लजी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा। उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है उतरुज्जा की तरह है, संतरे की तरह है। रिहुआ तय्यब व तामुहा तय्यब, उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका मजा भी अच्छा है। बात समझ में आई? नबी ने कितनी अच्छी मिसाल दिया। संतरा देखा है कि नहीं? कितना खूबसूरत होता है उसका रंग जी, कितना खूबसूरत होता है। संतरे से मिसाल पेश की। और आपके नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनुल कुरान, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अल्लज़ीना यक़रऊनुल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन पर सकीना उतरता है। बोलिए सुभान अल्लाह। बेसुकून होते तो सुकून मिल जाता है, बेकरार होते तो करार मिल जाता है। गशियतहुमुर रहमा, और कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझते हैं? ये देखिए मैंने तौलिए से ढांप दिया ये माइक को, चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई कि नहीं? अब इस पर धूल आएगी, गर्द आएगी। टोकरी जानते हैं आप लोग? टोकरी से मुर्गा ढांप दीजिए तो बिल्ला खा पाएगा? चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी। आपके नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत चारों तरफ से ढांप करके उनकी हिफाजत करती है। आगे से भी हिफाजत करती है, पीछे से भी हिफाजत करती है, ऊपर से भी हिफाजत करती है, नीचे से भी हिफाजत करती है। और खुदा की रहमत जिसे ढांप कर चारों तरफ से हिफाजत करे उसे दुनिया की कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना आसेब नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत नुकसान पहुंचाएगा, ना खबीस नुकसान पहुंचाएगा, ना दुनिया के आफात नुकसान पहुंचाएंगे, ना बलियात नुकसान पहुंचाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आगे फरमा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। आप लोगों के साथ सिपाही चलते हैं? अरे सिपाही आपके साथ बॉडीगार्ड बन के चलता है। अब विधायक बन जाएंगे तो चलेगा कि नहीं? अब मिनिस्टर बन जाएंगे तो चलेगा नहीं सिपाही? और मिनिस्टर जब बन जाएंगे तो एक दो सिपाही नहीं चलते, 15 20 10 20 15 कमांडोज घेरे में लेके चलते हैं। कोई दुश्मन गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे। हत्ता के पेशाब करने के लिए आता है तो भी स्टीन गन लिए खड़े रहते हैं। कोई दुश्मन गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे। आपके नबी समझा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उनके लिए कमांडो सिपाही बन जाते हैं, घेरे में लेके चलते हैं। तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ये कुरान इन बच्चों का सीना उनका जुज़दान बना। ये कितने खुश नसीब है। कुरान की तिलावत भी कीजिए। आप लोगों का मकान कच्चा है कि पक्का? क्या कदम रसूल, आपका मकान कच्चा है कि पक्का? पक्का है। आप लोगों का मकान कच्चा है कि पक्का? राजमिस्त्री मौलाना साहब इधर आइए, सुनिए ये हदीस सुनिए, आपका दिल रोशन हो जाएगा। नबी क्या कहते हैं? आपका मकान पक्का है? अच्छा, पक्का मकान बनाते हो, राजमिस्त्री रखते हो ना? राजमिस्त्री ने ईंटा जोड़ा, शाम हुई तो मजदूरी दिया 500 600 जितनी मजदूरी है। लेकिन दूसरा राजमिस्त्री जो था उससे दीवार टेढ़ी कर दिया, दीवार टेढ़ी कर दिया, टेढ़ा टेढ़ा ईंट जोड़ दिया। तो मजदूरी दीजिएगा आप उसको? अरे जो टेढ़ा ईंट जोड़े उसे मजदूरी दीजिएगा? क्या कीजिएगा? बोलिए क्या कीजिएगा? भगा दीजिएगा, डांटिएगा, भगा दीजिएगा।
10 बार उसको बुरा भला कहिएगा, दीवार खराब कर दिया, ईंट बर्बाद कर दी आपकी। जो टेढ़ा ईंट जोड़े मास्टर साहब पैसा दीजिएगा उसको, लेकिन खुदा की रहमत का दरबार निराला है, वहां टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखा जाता, वहां दिल का जज्बा देखा जाता है। आपके नबी की हदीस सुनिए, नबी कहते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताता फीह व शाक़ुन अलैह, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने में अटकता है, पढ़ने नहीं आता, टोटो के पढ़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगनी मजदूरी है, दुगना सवाब है। अरे जरा देखिए तो भला, कोई मिस्त्री टेढ़ी ईंट जोड़ दे तो आप डांटेंगे भी, भगा भी देंगे, और नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताता फीह व शाक़ुन अलैह, कुरान पढ़ने में अटकता है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता लेकिन लगा हुआ, पढ़ने नहीं आता लेकिन लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला सिर्फ अमल और काम ही नहीं देखता, दिल का जज्बा देखता है, दिल का खुलूस देखता है, दिल की सच्चाई देखता है। नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है, दुगना अजर है कि बंदा को पढ़ने नहीं आता लेकिन लगा हुआ तो है, लगा हुआ तो है। तो सिर्फ कुरान ही नहीं, नमाज में भी अगर नहीं पढ़ने आता कोई बंदा लगा हुआ है, तो इंशाअल्लाह इस हदीस के मुताबिक लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं? अबे पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा, नहीं पढ़ने आता तो कुल हुवल्लाह याद है कि नहीं? बोल कुल हुवल्लाह याद है? रोजाना वजू बनाकर अपने एक मकान में, दुकान में 10 बार कुल हुवल्लाह ही पढ़ लेना। हाथ उठा के वादा करो, चलो हाथ उठाओ, कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी उठाइए मौलाना साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूँ, बोलो मैं वादा करता हूँ रोजाना वजू बनाकर कुरान पढ़ूंगा। कुरान पढ़ने नहीं आता तो रोजाना वजू बनाकर कुल हुवल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 10 बार कुल हुवल्लाह पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अरे टीवी देखता है, टीवी, अबे टीवी देखता है, हैं? झूठ मत बोल, ये मजलिस है रसूल की, टीवी देखता है। टीवी पर क्या होता है? कुरान पढ़ा जाता है, बहुत कम। कुरान नहीं, नाच होता है, लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़कियों को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़कियों को दबोच रही है। ये बताओ दिल पर हाथ रख के कि जहां टीवी के शीशे पर लड़का नाचे, लड़की नाचे, वहां खुदा की रहमत आएगी? बोल खुदा की रहमत आएगी? अपने दिल से पूछो, जहां नाच हो वहां खुदा की रहमत आएगी? वहां शैतान आएंगे, वहां भूत आएंगे, वहां आसेब आएंगे, वहां खबीस आएंगे, वहां आफात आएंगे, वहां बलियात आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। जहर खाओगे तो कभी शिफा मिलेगी? जहर खाने से फायदा होगा कि मर जाओगे? अरे जहर खाने से फायदा होगा कि मर जाओगे? मर जाओगे ना। दवा खाओगे तभी नहीं फायदा होगा। तो तुम्हारी दवा कुरान की तिलावत में है और तुम जहर खा रहे हो, तुम्हारी रूह मर रही है, तुम्हारा ईमान मर रहा है। सोचो, अपने घरों में टीवी पर तुम दिन रात नाच देखते हो, लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी दिखाई जाती है। जिस घर में बेशर्मी और बेगैरती और बलात्कारी, जनाकारी दिखाई जाए, नाच और गाना दिखाया जाए, वहां खुदा की रहमत नहीं आएगी, वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुदा की रहमत आए तो कुरान की तिलावत करो, कम से कम कुल हुवल्लाह तो 10 बार पढ़ लो। मोटरसाइकिल चलाता है, गाना गा रहा है, गाना गाता है ना? अरे गाना गाता है कि नहीं? मोटरसाइकिल चलाता है तो गाना गाता है। अब मोटरसाइकिल खुदा ना खास्ता लड़ गई, भिड़ गई और तू मर गया तो गाने पर मौत होगी, गाने पर मौत होगी। और तूने आदत बना ली कि बैठा है तो भी, लेटा है तो भी, चल फिर रहा है तो भी, औरतें खाना पका रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोटरसाइकिल चलाते जा रहे। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर भी जाओगे तो कम से कम कलमे पर तो मौत नसीब होगी।
और अल्लाह यही अदा पसंद कर ले कि मेरा बंदा मेरा कलमा पढ़ते हुए मरा है, तो यही अदा नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। तो बैठे हो तो भी, लेटे हो तो भी, चल फिर रहे तो भी, खाना पका रही हैं औरतें, बर्तन मांज रही हैं, तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो और धीरे धीरे कलमा पढ़ रहे हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, मर भी जाओगे तो कम से कम कलमे पर मौत नसीब होगी, और कलमे पर मौत नसीब हो जाए अल्लाह यही अदा पसंद फरमा ले तो जरिए नजात बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में बात आई? अरे समझ में आई? कलमा भी पढ़ा करो और नबी पर दरूद पढ़ा करो, उन्हीं के सदक़े में जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला। दरूद गौसिया याद नहीं है तो ये सबको याद आता। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम पढ़ा करो 100 बार रोजाना। बैठे हो, लेटे हो, चल फिर रहे, औरतें खाना पका रही है, बर्तन मांज रही है, पढ़ती रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से गुनाहों का माफी चाहना ये अल्लाह को बेहद पसंद है। रोजाना पढ़ा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु अलैह। पूरा याद ना हो तो मुख्तसर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार। ये अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह को बेहद पसंद है, इतना पसंद कि कुरान पाक सूरह तौबा में फरमाया युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात। बंदा गुनाहों से माफ़ी चाहता है तो हम उसके गुनाह तो माफ़ करते ही हैं, जितने गुनाह किए उतनी नेकी अता कर देते हैं। और नमाज के बाद बोलो सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। ये तस्बीह अल्लाह को प्यारी है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह को महबूब है, और जब बोली महबूब है तो बोलने वाला बंदा भी महबूब हो जाएगा। इसलिए नमाज के बाद भी और वैसे भी पढ़ा करो। बात समझ में आ गई? हमजा शरीफ जानते हो? हमजा शरीफ को, सैयदना पाक को, हाँ गौसे पाक बगदाद वाले पीर के चश्म चिराग हैं, दिलबंद हैं, उन्हीं के नूरे नज़र हैं, लख्त जिगर हैं, बगदादी बुजुर्ग सैयदना मोहम्मद बगदादी। बगदाद से आए, बेशुमार करामतें, मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। 2 माह की बच्चियां दूध देने लगी, अजदहा इंसान की तरह कलमा पढ़ने लगा। सूखी लकड़ी गाड़ दी तो हरी भरी हो गई, और वैसा दरख्त पूरे हिंदुस्तान में आप नहीं पाइएगा जो दरगाह है अमशर में। सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। हाजी खान जामी खान घोड़ा लेके जा रहे थे, गफलतों से मर गया था। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा फरमा दिया। और उसी की बहार यहाँ दारुल फैजान सैयदना की शक्ल में। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, सरकार गौस पाक से निस्बत खुश नसीबी की बात है। मौलाना खलील साहब गए बाजार से बल्ब खरीद के लाए 1000 रुपए का, रख दिया अपने घर में। फिर अपने घर वालों से कहने लगे, दुकानदार ने ठग दिया, बल्ब 1000 का दिया, रोशनी ही नहीं है। तो घर वालों ने समझाया, मौलाना साहब आप बहुत सीधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन जब पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़िएगा तभी बल्ब में रोशनी आएगी। रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौसे पाक की जाते पाक है। हम उनसे निस्बत जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। निस्बत समझते हैं आप लोग ना? जूता पहनते हैं कि नहीं? अरे जूता पहनते हैं, कितने का मिलता है? 100-150 सीधे आदमी जन्नती आप लोग। जूता ब्रांडेड कंपनी का मिलता है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। अरबपति करोड़पति लोग पहनते हैं। तो 10,000 का जूता कीमती है कि नहीं बे? कीमती है ना? तुम्हारे सर पर रख दिया जाए 10,000 का जूता तो खुश हो जाओगे? झगड़ा हो जाएगा ना? लेकिन नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी का फटा पुराना जूता मिल जाए, गौसे पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए, अजमेर के ख्वाजा का फटा पुराना जूता मिल जाए, अमझर के सैयदना का फटा पुराना जूता मिल जाए, तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी। आप अपने को कादरी कहते हो ना? क्या कहते हो अपने आप को? कादरी। क्या कहते हो? कादरी। कादरी कहते हो ना? कादरी अब्दुल कादिर वाला, गौसे पाक वाला, पीराने पीर वाला, पीर दस्तगीर वाला। मेरे 2-3 जुमले याद रखना। हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों पर बड़े मेहरबान हैं, शफकत की निगाह रखते हैं। मैंने क्या कहा, दोहराओ से।
हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों पर बड़े मेहरबान हैं, शफकत की निगाह रखते हैं। गौसे आजम का मुरीद कभी मायूस नहीं होता, कभी घबराता नहीं, अपने पीर पर पूरा भरोसा रखता है गौसे पाक पर। गौसे पाक पर मेरी जैसी तकरीर बहुत कम लोग करते हैं। मैं गौसे पाक पर जितनी अच्छी बातें बयान कर देता हूं बहुत कम लोग बयान करते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद कभी मायूस नहीं होता, कभी घबराता नहीं, अपने पीर पर भरोसा रखता है। आप मुझसे मुरीद हो, सिलसिले कादरिया में असलन गौसे आजम के मुबारक हाथों पर बैठ कर आ जाती है। गौसे आजम पर पूरा भरोसा रखता है और रोजाना गौसे पाक को याद करता है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पढ़िए हमारे साथ। या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख, जोर से पढ़िए, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। रोजाना 111 बार पढ़ा करो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और रो रो कर गौसे पाक से मदद चाहो, इंशाअल्लाह गौसे पाक की मदद जरूर मिलेगी। बस इन्हीं चंद कलमे के बाद अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए, जलसे को मकबूल बनाए, अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए।